इस्लाम कितनी बड़ी सिविलाइजेशन था, इस्लाम इतनी रिच इस्लाम का कल्चर था जिसने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया। आज उसी इस्लाम के कल्चर को हम एक सर्कल के अंदर ला के हम उसके अंदर घुस के बैठ गए हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है वो है जी हम मुसलमानों की ज़िंदगी के ऊपर, कि हम मुसलमान ज़िंदगी में तलाश क्या कर रहे हैं। यानी कि ये कह लें कि मुसलमानों की ज़िंदगी का इस वक्त मकसद बना क्या हुआ है और वो कर क्या रहे हैं और मुसलमानों को किस चीज़ की तलाश है। इस वीडियो में आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं इस तरह के मज़ीद और टॉपिक्स लेके आ सकूँ। तो चले जी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक है जी मुसलमान अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों के पीछे है। मुसलमान जन्नत की तलाश में है, और जन्नत कौन सी है? और वो जन्नत है इस दुनिया के ऊपर। मुसलमान इस कोशिश में है कि किसी भी तरह वो इस दुनिया को जन्नत बना ले और उस जन्नत में वो बड़ी आराम के साथ ज़िंदगी गुजारे, यानी कि बड़ी लेविश किस्म की ज़िंदगी वो यहाँ पे गुजारे और फिर चला जाए। मुसलमान दुनियावी जन्नत की तलाश में क्यों है? आखिर उसकी वजह क्या है? क्या हमारी फाउंडेशन जो है वो हमें बताती है कि हमें दुनिया में एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, एक बड़ी लेविश किस्म वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? क्या हमें वहाँ से वो जो वाइब्स मिलती हैं? तो उसके लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबा कराम की ज़िंदगी है वो हमें देखनी होगी। तो उसके बाद छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि जो सहाबा कराम थे, जो फर्स्ट 4 कैलिफ थे हमारे खुलफाए राशिदून, उन्होंने आधी दुनिया से भी ज़्यादा दुनिया के ऊपर हुकूमत की, लेकिन उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी क्या थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब वो खलीफा बने तो ईद के दिन वो पुराने से कपड़े पहन के बाहर निकल आते। तो जो आपके मुलाजिम होते हैं वो आपसे कहते हैं कि आप हाकिम हैं, आप हुक्मरान हैं, आपको तो नए कपड़े पहनने चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने आज पुराना सूट पहना होगा, तो कैसे हो सकता है कि मैं एक नया सूट पहन के बाहर आ जाऊँ। यानी कि इस तरह की वो सादा ज़िंदगी बसर कर रहे थे और जी रहे थे। इतनी मरात, इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो उन्होंने एक लेवी ज़िंदगी क्यों नहीं जी? यानी कि उन्होंने क्यों नहीं दुनिया में जन्नत तलाश करने की कोशिश की? क्योंकि उनको पता था कि जन्नत दुनिया में नहीं, जन्नत आने वाली ज़िंदगी में है, और उसके लिए हमें यहाँ पे प्रेपरेशंस करनी है, उसकी तैयारी करनी है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि मुसलमान आखिर दुनिया में जन्नत क्यों तलाश कर रहे हैं? उसकी वजह क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, मेरी बात को ज़रा समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह है वेस्टर्न कल्चर की फॉलोइंगशिप। एक वेस्टर्नाइजेशन हमारे ऊपर जो है वो हावी है, बड़ी उसकी नेगेटिविटीज़ हैं। तो उसकी एक रीज़न है, समझने की कोशिश करें मैं वेस्टर्न कल्चर की फॉलोइंगशिप के मतलब क्यों कहता हूँ। क्योंकि जब आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हो, आप अपनी ज़ात के लिए जीना चाहते हो, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है वो आपको अपनी ज़ात के लिए जीना सिखाता है। वो आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जुदोजहद करना सिखाता है। वो आपको बताता है कि आपने डिज़ायर्स कैसे करनी है, वो आपको बताता है आपने डिमांड्स कैसे करनी है, और फिर उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए आपने दिन रात कैसे स्ट्रगल करनी है। यानी कि टोटली आपकी ज़ात के ऊपर आपकी ज़िंदगी जो है वो सारी जो है वो डिपेंड करती है। तो ये है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन जो है वो टोटली इस्लामिक आइडियोलॉजी के टोटली ऑपोजिट है। ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। इस्लामिक आइडियोलॉजी आपको सेल्फलेस करती है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी आपको सेल्फिश करती है। वो आपको कहती है कि सब कुछ हासिल करना आपका राइट है, अपनी ज़ात के लिए जियो, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। तो वो जब चीज़ें आप हासिल करने की तरफ जाते हो और वो चीज़ें आपको नहीं मिलती, हमेशा याद रखिएगा जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आप कभी भी उनको हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिट्स पे जाके वो डिज़ायर्स आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो आप डिप्रेशन, मायूसी और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हो। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान वेस्टर्नाइजेशन के पीछे क्यों जा रहे हैं? मुसलमान वेस्टर्नाइजेशन के पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम मुसलमानों को सही इस्लामिक कल्चर इंट्रोड्यूस करवाने में फेल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों का फेलियर है। हम मुसलमानों को सही इस्लामिक कल्चर से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। हम सिर्फ लोगों को इबादत सिखाते रहे, हम सिर्फ लोगों को लिबास सिखाते रहे, और हम लोगों को सिर्फ सेलिब्रेशन सिखाते रहे। बस यहाँ पे लाके हमने इस्लाम को इन सर्कल कर दिया है, और लोग जो अपने बाकी ज़िंदगी के मामलात हैं उसके लिए उनको इस्लाम में कोई इंस्पिरेशन नज़र ही नहीं आती, क्योंकि हम उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते ही नहीं।
और उसके लिए उनको जाना पड़ता है एक दूसरी सिविलाइजेशन की तरफ, और वो है वेस्टर्नाइजेशन। यानी कि उनको अपनी सोशल लाइफ मिलती है। उन्होंने पॉलिटिक्स के मतलब सीखना हो तो उधर जाते हैं, एजुकेशन के मतलब सीखना हो उधर जाते हैं, उन्होंने बिजनेस के मतलब गाइडेंस लेनी हो तो वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ देखते हैं, उन्होंने अदलो इंसाफ की तरफ जाना हो तो वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ देखते हैं। ये चीज़ें उन्हें मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं मिलती, क्योंकि हम ये चीज़ें दुनिया को कन्वे करने में, लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करने में हम टोटली फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि हमारी नज़र कहीं और लगी हुई है। हम सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं बस। इस्लाम कितनी बड़ी सिविलाइजेशन था, इस्लाम इतनी रिच इस्लाम का कल्चर था जिसने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया। आज उसी इस्लाम के कल्चर को हम एक सर्कल के अंदर ला के हम उसके अंदर घुस के बैठ गए हैं, और फिर हम लोगों से क्वेश्चन भी करते हैं कि वो अपनी इस्लामी कल्चर की तरफ क्यों नहीं आते, जबकि हमने लोगों को एक सही इस्लामी कल्चर से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो ये सबसे बड़ी उसकी कोज थी कि लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्यों जा रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम होती है तो लोग ऑटोमेटिकली किसी दूसरी कल्चर की तरफ वो भाग के चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। अब जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब्स में, याद रखिएगा, 360 खुदा मौजूद थे और बेतहाशा किस्म के कल्चर जो थे वहाँ पे प्रैक्टिस हो रहे थे मक्का के अंदर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या ऐसी रीज़न थी कि लोग कबीले के कबीले मुसलमान होना शुरू हो गए, क्योंकि उनको इस्लामी कल्चर जो था अपनी फलाह के ऊपर लगा कि इस्लामी कल्चर वाकई हमारी जो सोशल लाइफ है इसको बेटर कर रहा है, इस्लाम हमें अदलो इंसाफ दे रहा है, इस्लाम हमारी पॉलिटिक्स को बेहतर कर रहा है, इस्लाम हमारा जो बिजनेस है उसको फेयर कर रहा है, इस्लाम हमारे मामलात को बेहतर कर रहा है। ये गाइडेंस उनको नज़र आती थी इस्लाम के अंदर, और वो इस्लाम की तरफ भागते हुए आते थे। वो सिर्फ सेलिब्रेशन या इबादत को देख के इस्लाम की तरफ नहीं आए। वो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि क्यों आए वो इस्लाम की तरफ, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को हर मामलात में सच्चा दीन पाया उन्होंने। तो जो हमारा रियल पर्पस है इस दुनिया में, मुसलमान टोटली उसको भूल चुके हुए हैं। हमें अपना पर्पस ऑफ क्रिएशन जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ये जो आज हम दुनियावी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं ना, ये सारी की सारी सिम्टम्स हैं। ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, ये नेगेटिविटी है, ये सारी की सारी ये सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स हैं उस चीज़ के पीछे भागने की जिस चीज़ के लिए हमें मना किया गया है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला कहता है कि ये दुनियावी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। हकीकी ज़िंदगी जो है वो आने वाली है, जो हमेशा के लिए है, और वो उन लोगों के लिए है जो सही हैं, सही राइटियस पीपल जो सही हैं उनके लिए है वो। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद जानने की कोशिश करें, और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर मुसलमान बना किस चीज़ के लिए था, एक इंसान को अल्लाह ने बनाया किस चीज़ के लिए था। हमें अपनी सही डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ के लिए इस दुनिया में मौजूद हैं। हमने दुनिया को इंस्पायर करना है, सही निज़ाम और सही सिस्टम को लेके तो हम चल रहे हैं। हमें दिया गया है सही निज़ाम और सही सिस्टम, और हम उसी निज़ाम और सिस्टम को करप्ट करके उससे खुद इंस्पायर नहीं तो हम किसी को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये था जी मेरा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और इसके ऊपर कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे आपकी राय पता चल सके। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।